हाँ, तो आज की पैट एग्ज़ाम के लिए आज एक नई क्विज़ लेके आए हैं और मैथ से रिलेटिव है। ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं जो पैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रत्येक प्रश्न पर बारीकी से जो है नज़र रखते हुए उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटाता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल कितनी होगी। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है, धारा की चाल कितनी होगी देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि जो धारा की चाल निकलेगी, पहले तो आपको पता है कि अगर हम देखें तो दोनों तरफ से जो दूरियां हैं, तो हमें प्रत्येक साइड से इस तरफ से जाएं चाहे उस तरफ से लौटें, तो दोनों तरफ से हमें 30 किलोमीटर चलना है। तो टोटल दूरी होगी 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने का, 30 किलोमीटर आने का। तो यहाँ दूरी कितना लिखेंगे, 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर जाएंगे, बाद में फिर करेंगे आएंगे। तो कहा गया है कि जो धारा की चाल है हमने अपनी तरफ से मानी है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नौका की चाल कितनी है, 4 गुनी है। ये प्रश्न में कहा गया है कि नौका की चाल जो है वो 4 गुनी है। देखिएगा नौका की चाल कितनी है, तो ये आपको बताया गया 4 गुनी। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा बारीकी से समझते हैं। तो क्या होगा, समय बराबर मेरे पास एक सूत्र होता है दूरी बटे 4। तो देखिए जाने में जो समय लगता है जब जाते हैं, तो क्या है, अनुप्रवाह गति कितनी होगी। तो देखो जब जाएंगे धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की भी गति ऐड होगी और नौका की भी गति ऐड होगी, दोनों की चालें ऐड होगी। तो कितनी हो जाएंगी, 5x किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह गति कितनी होगी, जब वापस में आएंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो नौका की चाल है उसमें धारा की चाल क्या करेगी, विरोध करेगी। तो विरोध करेगी तो मैं क्या करूँगा, तो उसमें से नौका की चाल में से धारा की चाल को घटा दूंगा, तो कितना आएगा, 3x। तो कुल समय मेरे पास कितना है, 8 घंटे। तो हमने फॉर्मूला लगाया था समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया मेरे पास, तो आया, देखिए पहले समय कितना था, तो पहले समय हमें जब निकालना है तो कितना है, तो दूरी बटे चाल ये जाने का और दूरी बटे चाल ये वापस लौटने का। टोटल समय कितना लगता है, 8 घंटे। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया 15x, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल किया। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीपल करने पर तो 3 इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना आएगा, 90 प्लस का 150 बराबर में 8। यहाँ से क्या किया, 240 बटे में 15x। तो यहाँ से 240 बटे 15x, 8 से इसको कट कर दिया 240 को, तो कितना आया, 30। और यहाँ से हमने क्या किया, 15 को कट किया, 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर जो हमारी धारा की चाल थी वो कितनी आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका की चाल भी निकाल सकते हो, तो कितनी है, 4x, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो ये आपका जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसी धनराशि के 4 प्रतिवर्ष प्रतिशत दिया गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, 1 रुपये का है। कितने का है, 1 रुपये का। राशि ज्ञात कीजिए। तो जब राशि हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा। देखिए अंतर बराबर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो अंतर बराबर PR² बटे का 100 का स्क्वायर। P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर है यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम इसको काउंट करेंगे, R की वैल्यू 4% दी थी वो लिख ली, यहाँ पर 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, कट कर देंगे 650 रुपया इसका मूलधन आएगा। 650 रुपये पर 2 वर्ष का जो है अंतर कितना होगा, ब्याज का 1 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 30% एल्कोहल घोल के कितना है, 30% एल्कोहल है मेरे पास। तो 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल का प्रतिशत कितना होगा। तो जल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आप समझिए। अगर हमसे 30% एल्कोहल दिया है तो हम इसमें अगर 1 लीटर मिलाएंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। घोल कितना हो जाएगा, 7 लीटर। तो चलिए देखिएगा इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास घोल दिया गया है कितना है, 6 लीटर।
घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 30%। तो अल्कोहल की जो मात्रा है उसे हम किस में लीटर में निकाल लेते तो कितना आया 1.8 लीटर। 6 गुणा 30/100 1.8 लीटर। अब पानी कितना है, जो पानी जो हमने देखिए टोटल घोल था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पानी नहीं है, तो पानी हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ टोटल घोल में से हम अल्कोहल घटा देंगे, तो अल्कोहल जब घटाएंगे तो कितना आएगा 4.2 लीटर। तो बाद में जब हमने 1 लीटर इसमें पानी और मिला दिया घोल में तो कितना हो गया टोटल 7 लीटर। तो अब 7 लीटर के हिसाब से हम पानी की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, तो 4.2 गुणा 100, ठीक है, बटे में 7, तो 7 का भाग देंगे, यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे 60% आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, किसी व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज़ें और ब्रांड बी की कमीज़ों का ऑर्डर दिया। देखिए ब्रांड बी की कमीज़ों की संख्या नहीं बताई गई, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है। तो सोचना पड़ेगा हम ब्रांड बी की कमीज़ों की संख्या हम कितनी मान लेंगे x। ठीक है, ब्रांड ए की एक कमीज़ का मूल ब्रांड बी की एक कमीज़ से मूल से दुगना था। ठीक है, ये दुगना था, तो यहाँ तक आधा सवाल हो गया। अब बात बदल रहा है यहाँ पर माल आने पर। अब माल जब आया तो पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई है, इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज़ों की ब्रांड बी की कमीज़ों का अनुपात निकालना है, ए और बी की कमीज़ों का अनुपात निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से सुनिए, ब्रांड ए की कमीज़ कितनी है 4, ब्रांड ए की कमीज़, अगर देखिए ब्रांड बी की कमीज़ का मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया, तो ब्रांड बी की कमीज़ का मूल्य कितना होगा 2 रुपया। और ब्रांड बी की कमीज़ हमने मान ली है क्योंकि इनकी संख्या दी नहीं गई थी, पहले ही हमने बताया था कि x दिया गया है, तो x हमने मान लिया है। तो पहली स्थिति आपकी बनती है क्या कि देखिए जो ब्रांड ए की कमीज़ है उसकी एक कमीज़ की कीमत 4 रुपये है, कितनी है 4 रुपये। तो और ये किससे दुगनी है, ब्रांड बी की कमीज़ से दुगनी है। तो ब्रांड बी की कमीज़ की मूल्य हमने कितना माना है 1 रुपये, और ब्रांड ए का कितना हो जाएगा 2 रुपये। तो 4 दूनी 8 रुपये जो हुए हैं वो किसके हुए, ब्रांड ए की कमीज़ का मूल्य। और बी की कमीज़ का मूल्य कितना हुआ है x रुपया। तो टोटल कुल रुपया कितना हो गया 8x, कितना हुआ 8x 8 प्लस की x, सॉरी 8x प्लस की x। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति देखिए, अब माल बदल गया, माल बदलेगा तो ए की कमीज़ का जो 2 रुपये मूल्य था अब उसका हो गया 1 रुपये। तो देखिए 4 कमीज़ों का मूल्य कितना होगा 4 रुपये। ठीक है, और जो ब्रांड बी की कमीज़ x थी उनका मूल्य दुगना हो गया, बदल गया माल, तो क्या होगा 2x। तो टोटल जो है कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, यहाँ 140/100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 20 से कट किया, 20 सत्ते 140, 20 पंच 100। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 है, 8 प्लस की x था वो बदल गया। तो पहले से मुकाबले जो कीमत बढ़ी थी वो कितनी बढ़ गई, हमारी 40% बढ़ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल किया, 5 का इधर ले गए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो ये आ गया। इसको कैलकुलेट किया x बराबर 12 आ गए। तो ब्रांड बी की कमीज़ों की संख्या कितनी आई 12। तो ब्रांड ए की कितनी है 4, इनका अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात निकाला तो कितना आया 1:3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 1:3। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास है, हाँ, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत निकालना पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, 400 आम है 320 के आमों में बेच रहा है, तो इसका हानि कितना हो गया, इसका हानि हुआ है 80 आमों की। कितनी आमों की 80 आमों की इसकी हानि हो गई। अब 80 आमों के हिसाब से हम लगाएंगे, देखिएगा तो आम हानि कितनी निकली है इसकी 80 आम। अब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई 80 गुणा 100 बटे 400। प्रारंभ में कितने थे 400 ही थे, तो 20% इसकी हानि आ गई टोटल। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगला सवाल देखिए, सॉरी 6 से 10 निर्देश दे रहे हैं। 6 से 10 जो है नीचे दिया गया दंड आरेख, एक कंपनी द्वारा 5 क्रमागत कंपनी में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन होता है। 3 कौन कौन से हैं, ग्लूकोज बिस्कुट है, क्रीम क्रैकर बिस्कुट है और नमकीन बिस्कुट है। ठीक है, ये तीनों का दिया है 1993, 94, 95, 96, 97। चलिए अब देखिएगा पहला प्रश्न, वर्ष 1993, 95 तथा 97, कौन कौन से वर्षों की बात हो रही है, 93, 95 और 97। तो 2 वर्ष छूटे हुए 94 और 96। ठीक है,
चलिए, तो मैं उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर कितना है, कब कब, 1994 1996, ठीक है। और क्रीम क्रैकर बिस्कुट की बात चल रही है, तो क्रीम क्रैकर बिस्कुट तुम्हारा कौन सा है, देखिएगा जो क्रीम क्रैकर बिस्कुट है ये आपके क्रीम क्रैकर बिस्कुट है, ठीक है। ये जिस पे डार्क रेड लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्रीम क्रैकर बिस्कुट है। तो चलिए इसमें देखिएगा, देखिए हज़ारों में बिस्कुटों की जो निर्माण है वो हज़ारों में दिया है, तो 70,000 का निर्माण 93, 95, 97 में क्रीम क्रैकर जो बिस्कुट है उनमें कितना 12,500, 27,500, 30,000 बिस्कुटों का निर्माण होता है, तो टोटल 70,000। 1994 96 में 25,000 प्लस 20,000 45,000। तो इनका अगर अनुपात पूछा जाता तो हमने कितना निकालना है, 14:9 निकलता, 70,000 अनुपात 45, ठीक है। 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया अंतर, तो अंतर कितना आएगा, 70,000 में से 45,000 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 25,000। अगला देखिए प्रश्न, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 25,000। ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। तो ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन, अब ग्लूकोज के बिस्कुटों का उत्पादन देखेंगे कि अनुपात अधिकतम था, तो हमने क्या किया है, तीनों वर्षों के हमें निकालने पड़ेंगे। देखिए 5 वर्षों के, देखो 1993 में हमने ये ग्लूकोज बिस्कुट हैं, ये कुल उत्पादन है 65,000, और फिर 94 में 30,000 ग्लूकोज के बिस्कुट हुए उत्पादन, और कुल उत्पादन 75,000। 95 में ग्लूकोज के उत्पादन कितना हुआ 22,500, और कुल उत्पादन 85,000। 3 प्रकार के बिस्कुट हैं ये। इसी प्रकार यहाँ 96 में हुआ और यहाँ 97 में हुआ। तो टोटल हमने देखा कि उत्पादन हुआ किस वर्ष ज़्यादा, तो किस वर्ष हुआ 1994 में। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज के उत्पादन 2 ही वर्ष ज़्यादा हुए, या तो 93 में हुए या 94 में हुए। लेकिन 93 में कुल उत्पादन 65,000 हुआ, मतलब 94 से उत्पादन में कमी थी, 94 में 75 हुआ उत्पादन हुआ, तो अधिकतम उत्पादन का अनुपात किस वर्ष निकलेगा 94 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94। अगला प्रश्न देखेंगे, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम था। तो किस वर्ष में अधिकतम था, तो ये भी आप देख लीजिए किस वर्ष में अधिकतम था। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस वर्ष में अधिकतम था, तो सबसे पहले आप देखिएगा, हाँ यहाँ से देखिए 93 में 65,000 बिस्कुट थे, 94 में 75,000 बिस्कुटों का निर्माण हुआ, 95 में 85,000, और 96 में 75,000, और 97 में 80,000। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष हुआ 85, मतलब 95 में 85,000 बिस्कुटों का उत्पादन हुआ, तो सन 95 आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा। और 65 में सबसे कम कब हुआ 93 में, तो 93 में सबसे कम 65,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कब किया गया, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन किस वर्ष अधिकतम था, तो किस वर्ष अधिकतम था 95 में। न्यूनतम किस वर्ष था, तो न्यूनतम था आपका, यहाँ पर देखिए तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम था 93 में, कितना था 65,000, ठीक है 65,000। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो गिरावट हमसे पूछ रहा है, तो देखिएगा, हाँ तो देखो 1994 में ग्लूकोज बिस्कुटों का निर्माण 30,000, और 1995 में ग्लूकोज बिस्कुटों का निर्माण 22,500। तो कितना कम, कितना उत्पादन हुआ 95 में कितना कम हुआ, तो 30,000 में से हम 22,500 घटा देंगे, ये घटा देंगे, तो कितना आएगा टोटल, तो कितना आएगा टोटल हमारे पास आएगा 7,500 गुणा 100/30, तो 25% इसका आएगा, मतलब 25% की कमी आई थी सन 95 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 25%, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाँ एक हमारे पास टेबल दी गई है, टेबल में क्या कहा गया है ज़रा सुन लीजिए कि 4 प्रकार के छात्र बैठे गए हैं, 4 विषयों से, एक इंजीनियरिंग के, चिकित्सा के, प्रबंधन के और वाणिज्य के, 4 विषयों से रिलेटिव। अच्छा ये क्या है, ये सन दी गई हैं 2001 से 2006 तक। बैठे विद्यार्थी कितने हैं और उत्तीर्ण विद्यार्थी ये कितने हैं, चिकित्सा में कितने बैठे हैं, उत्तीर्ण कितने हैं, इसी प्रकार सभी में दिए गए हैं।
तो सबसे पहले इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम थी? किस वर्ष में अधिकतम थी? तो देखिएगा 2001 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र देखिए सभी विषयों में, चिकित्सा में, प्रबंध में, वाणिज्य में, और तुम्हारे जो है ये टोटल छात्र कितने हुए? तो टोटल हुए 1914। इसी प्रकार ये उत्तीर्ण छात्र हैं 2001, 2005, 2006, 2004, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन थे आपके, 4 ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पर जो है काउंट कर लिए। ठीक है, तो सबसे कम देखा, सबसे ज़्यादा किस में हुए? तो सबसे ज़्यादा हुए आपका किस में उत्तीर्ण, किस में हुए? 2005 में 2164। तो सबसे ज़्यादा पूछे गए तो इसी वर्ष हुए 2164 छात्र। ठीक है, अगला देखिए 2005 में हुए थे। ठीक है, सभी विषयों में बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष कैसी थी? न्यूनतम थी, न्यूनतम पूछी गई है। बैठे कौन से? बैठने वाले जो छात्र थे, बैठे वाले छात्र न्यूनतम पूछा गया है। तो आप देखिए 2002 में न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी थी? 2036। 2003 में न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी थी? 2179। 2004 में 1991। 2006 में 298। तो सबसे कम न्यूनतम किस में बैठे? 2004 में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 2004। ठीक है, 2004 राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 2004 में बैठे कुल छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत वाणिज्य में बैठे थे? कितने प्रतिशत वाणिज्य में बैठे थे? तो वाणिज्य का हमें बताना है। सबसे पहले तो ये देखिए वाणिज्य का पूछा है, तो वाणिज्य में कितने बैठे थे ये देखते हैं। तो 2004 में वाणिज्य में बैठे थे कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र थे 1991 है यहाँ पर, 1991, और वाणिज्य में बैठे थे आपके 1180। तो 1180 गुणा 100/1991। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 59.3%। कैलकुलेट करना है भाग विधि से। चलिए अगला देखिएगा, 2003 में चिकित्सा में बैठे छात्रों का लगभग कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? तो चिकित्सा में बैठे छात्र कितने थे ये भी देख लेंगे। तो चिकित्सा में 2003 में जो बैठे छात्र थे वो 384, उत्तीर्ण कितने हुए? 326। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेंगे 326 गुणा 100/384। इसका ऑप्शन कितना आएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 25 से कट किया गया है, यहाँ 25 से कट किया गया, 4 से 25 यहाँ आया, 4 से कट किया गया, और यहाँ पर 96 आया था। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और करने के बाद क्या हुआ? 85%। किसका? 25 का मल्टीप्लाई 326 में करके और 96 का भाग दे देंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, 2005 में इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो उत्तीर्ण विद्यार्थी पूछ रहा है वो भी इंजीनियरिंग में। तो देखिए कितने प्रतिशत हुए। तो 2005 में इंजीनियरिंग में जो छात्र बैठे थे वो कितने बैठे थे? 426। उत्तीर्ण कितने हुए? 482। तो 382 गुणा 100/426 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 426 से इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा? 89.67%। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन आपका ये बी सही है। तो इस प्रकार ये क्विज आपकी समाप्त होती है आज मैथ की। ये यूपी पैट के लिए है, पीईटी के लिए है, और इसी प्रकार हम जो है जीके जीएस की और भी क्यूज डालते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो हम डालते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हेल्पफुल का मतलब क्या है कि आपको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सभी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने नज़दीकी जो छात्र मंडली है वहाँ भेजें, ताकि जो है सभी को ये लाभ मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए अगले क्विज के साथ फिर मिलते हैं।